क्या बात है, जिधर दिल करता है रेडी लगा दो। कभी एलडी वाले आवाज आ रहे फिर भाग जाते, जुल्म हो रहा है। बड़ी रौनक लगी हुई होती थी, सारी रौनक ही खत्म कर दिया। बाहर देखे ना कितना खुला हो गया, दिल खुश हो गया। आपका दिल खुश हो रहा है, हमारा तो नहीं हुआ ना। हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। ये तोड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। ये बात गलत है। हमेशा अवाम कुर्बानी क्यों दे? कोई नोटिफिकेशन एकदम भाई बस वज़ीर आला के ज़हन में आई है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी तो ज़ाती तौर पे कि ये स्टॉल लगने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म कर दें इनको। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और पंजाब को सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है और पूरे पंजाब और ख़ास कर लाहौर से नाजायज़ तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। तमाम मार्केट की सफाई सुथराई हो रही है। मैं इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ अगर आप देखें तो इस साइड से नाजायज़ तजावुज़ात को हटा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे जिनको उठा दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ पार्किंग के लिए जो शॉप्स पर ख़रीदार आए हुए हैं उनकी बाइक्स खड़ी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो इनके पास चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये जो स्टॉल लगाए हुए हैं अभी तक, क्या इनको किसी ने नहीं कहा कि ये स्टॉल उठाओ? क्या नाम है भाई? जाकिरुल्लाह। स्टॉल लगाया हुआ है। ये जी स्टॉल तो नहीं, वैसे रेडी लगा। स्टॉल तो बंद है, मार्केट में छोड़ते नहीं है। नहीं, वो ये रेडी भी बंद है कि लगाने देते हैं? बंद है या तो फिर बंद है, ऐसे समझो बंद होगा। तो फिर कैसे लगाई? फिर ऐसे कभी एलडी वाले आवाज आ रहे फिर भाग जाते, जुल्म हो रहा है। ये रेडी, इतनी बड़ी रेडी उठा के कैसे भागते हो? ये ऐसे हाथ डालते ना, भगा जाते पीछे से। इतनी सारी देखो ना, आधे से ज्यादा सड़क आप लोगों ने ब्लॉक की हुई है। नहीं ब्लॉक तो नहीं है, सड़क तो वैसे खोल रहे। अब यहाँ तक नहीं माशाल्लाह। बाजार की सड़क होती कितनी? वो ऐसे कानून की तरफ से तो फिर सोचना था, फिर ऐसे समझो बंद हो गया। साइड के उठाए हैं ना फटे, तो थोड़ा सा रास्ता साफ हो गया है, वरना इस मार्केट में आप एक कदम भी नहीं चल सकते। बात ये नहीं है जुल्म हो रहे हैं, एक बात करो, छोटे जुल्म हो रहे हैं, असल जुल्म हो रहे हैं ना। मतलब मेरे ये अजाइब भाई का रेडी खोल लिया, मेरा महीने से ज़्यादा हो गया, मेरा रेडी बंद है। खर्चा कौन देगा? मरियम तोड़ी देगा मुझे। कोई दुकान नहीं लेते? नहीं, दुकान मैं ले सकता हूँ, मेरे बस के काम नहीं है। नहीं है, करे कौन देगा? कितना कमाते? 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर करे है, कौन देगा? लेकिन ये भी तो गलत है ना कि रास्ता आवाम के चलने फिरने वाली जगह जो है उसको आप जो है वो तंग कर दो। नहीं तंग रास्ता तो वैसे तो सड़क तो कौन सा दूध हमको दिए ना। इधर देखो, सारा कुछ बात सही है, लेकिन लोगों को रोजगार तो देना चाहिए ना। आगे अब बादल जगह दे, जगह भी नहीं देते, आगे छोड़ते भी नहीं, बंदा कहाँ जाए? वैसे कोई वो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों को रोजगार दे दे, कोई अच्छे से पैकेज दे दे। आगे रमज़ान आ रहा है, लोग क्या कहेगा बताइए? यहाँ पे फ्री लगाई हुई है, कोई किराया नहीं देते? कोई किराया नहीं देते, लेकिन अभी हमने अभी लगाया ना, BLD वाला आगे हम भाग जाते। ये लोग मजबूर भागम भागी में कहीं चोट लग जाए तो वजह से लगा। इतना कैसे भाग? रात को 12 बजे आया ना, एक बेचारा मतलब बुजुर्ग बंदा था, वो भाग नहीं सकते, वो कैसे भागेगा? उसको रात को रेडी लेकर गया, क्या करेगा वो बेचारा? क्या बात है, जिधर दिल करता है रेडी लगा ले। किसी ने कहा नहीं है कि क्यों रुक जाते हो? जा रहे हैं रुके क्यों थे? भाई, कांजी लेके गिलास लेने। पता क्या, एक जगह पे दरमियान में अगर रेडी रोक के खड़े होगे तो रास्ता ब्लॉक होगा। रास्ता कोई मार्केट में होगा, रास्ता ब्लॉक होगा ना। मार्केट तो खाली है। मार्केटें खाली नहीं है, अब मार्केटों के बाहर स्टॉल नहीं है। लो जी, मार्केट स्टॉल लगेंगे, मार्केट भरिएगी ना। किसके पास कुछ है मुझे दिखाएं, कोई चीज़ नहीं है। नाजायज़ तजावुज़ात को हटा दिया गया है, मार्केट्स खुली हो गई। ये वही बाजार है जहाँ पर आप मोटरसाइकिल ला भी नहीं सकते थे। अब मैं तो गाड़ी भी बड़े आराम से लेके जाता था, यहाँ से बड़ा मज़ा आता था। बड़ी रौनक लगी हुई होती थी, सारी रौनक ही ख़त्म कर दिया। हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं होता था। नहीं, मजा आता था, रश में ही तो मजा आता है। अभी रश ना होने की वजह ये लग रही है कि स्टॉल हटा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही रश होता था पहले भी। शालमी से जिस दिन हटाएंगे उस दिन हमें समझ आएगी कि वाकई मरियम नवाज का हाथ पड़ता है। गई है उधर से भी? कल मैं हो गया हूँ, कुछ भी नहीं हटा। कुछ नहीं हट सका अभी तक। कल हम आपको शालमी जाके भी दिखाएंगे। ज़रूर दिखाए, हम तो रोज़ जाते हैं उधर। नहीं हटा शालमी? ना, कुछ भी नहीं हटा। उसी तरह पैक है, गुजरने की जगह नहीं है। वहीं पे लेडीज कॉर्नर पे खड़े होकर भटूरे खा रही हैं, आम की फारी, ऐसा मज़े से। अवाम का भी कसूर है इसमें? नहीं, अवाम बहुत सीधी है, अवाम तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। जिस तरफ लगाते हैं चल पड़ते हैं। अवाम बड़ी बेचारी, देखें, हटे हुए थे तजावजात फिर भी ठीक था, नहीं हटे हुए थे तब भी ठीक था। अवाम कौन सोई हुई है? भंग भी। कल मैं नारगली गया था, वहाँ पर तो सारे नए बोर्ड शोर्ड लग गए हैं और तजावजात भी हट गए हैं।
लेकिन अब ये देखें आपके थोड़े दिन गुजरेंगे, जैसे ही फ़ोटो सेशन हो जाए ना, साथ ही सारे वो तजावज़ात वापस आ जाएंगे। अब ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपने आना है आज से महीने 1.5 महीने बाद दोबारा अनारकली जाना है, इसी बाज़ार में आना है, आपने देखना तजावज़ात वापस आए हैं कि नहीं आए। उसमें तो फिर हमारा कसूर है ना। अब हमें सीधी करके चीजें दी हैं, हम खुद खराब करते हैं, तो फिर हमारा कसूर है ना, नहीं तो फिर आवाम का कसूर। नहीं तो फिर ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए करवाना था। डंडे के पी रहे हैं हम लोग। नहीं, डंडा बाद में भी रखे ना, देखें हर चीज़ सार्जेंट खड़ा होता है, ये चलान करता है ना रोज़ाना, तो डंडे के पी रहे हैं तो चलान करता है ना। जो सिग्नल ब्रेक करेगा, जो वायलेशन करेगा रूल्स की, तो उसको आपने देखना है कि सार्जेंट खड़ा होगा, आप आकर आपको रोकेगा। तो अगर आप एक दफ़ा ये नहीं कर सकते कि एक दफ़ा उसने चलान कर दिया है तो अब आपने सार्जेंट को हटा दिया, वो रोज़ खड़ा होगा अपनी जगह पर। ये ड्यूटी मुस्तकिल मुल्क की जो आवाम है वो डंडा पी रहा है, डंडा पड़ेगा तो ठीक रहेगी। मार्केट्स खुली होगी हैं, क्या कहेंगे? जी अच्छा हो गया, मरीम नवाज ने काफ़ी अच्छा सिस्टम कर दिया, मार्केट खुली डुली हो गई है, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। वो तो काफ़ी हद तक हुआ है, बट देखा जाए 50% ठीक भी है, 50% नहीं भी ठीक है बस, लेकिन वो जो कर रही है मुल्क के लिए अच्छा कर रही है। बड़े स्टॉल लगाए हुए थे यहाँ पे, उठा दिए उठा दिए। बड़े आराम से। हाँ जी, ऐसे ही है। बाहर देखे ना कितना खुला हो गया, दिल खुश हो गया। आपका दिल खुश हो रहा है, हमारा तो नहीं हुआ ना। हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। आम के साथ तो ज्यादती हो रही है। ज्यादती अगर आपने नजायज किसी जगह पर कब्जा किया हुआ है, ये तो नाजायज़ नहीं है ना, ये कौन सा नाजायज़ है? ये तो रेंट दे रहे हैं। रेंट दे रहे हैं हम, नहीं तो इससे पहले जो आगे स्टॉल लगाए हुए थे वो, तो इसका उसका भी रेंट है। उसका भी रेंट हाँ जी, था। रेंट था। तो फिर क्यों उठा फ्री थोड़ी यहाँ पे मिल गए वैसे। फिर क्यों उठा दिए? बस पता नहीं, गवर्नमेंट की मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं। पहले 10-10 मिनट भी, 20-20 मिनट पार्किंग की सहूलत मिल गई है वहाँ हमको। पार्किंग की सहूलत मिल गई है। और ये मार्केट इसीलिए ये जगह बनाई गई थी जहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे कि यहाँ पे मोटरसाइकिल गाड़ी अगला पार्क करे और दुकानों के अंदर जाके इधर तो नहीं पार्किंग ना वैसे, लेकिन यहाँ से गुजरना तो है लोगों को। तो गुजरने के लिए तो हमने इतनी जगह दी हुई है, यहाँ से वहाँ आराम से गुजरती है, वहाँ से पूछें एक को रोके मैं पूछें इसी मार्केट से शॉपिंग करती हूँ, क्या? आती थी, मुझे पता है। हाँ जी, गुजरने के लिए इजीली। अच्छा, इसीलिए इतनी खुशी आ रही है। मार्केट को इतना खुला कह रही देख के। है नहीं, वो बाहर से ठीक है, उन्होंने जो किया ठीक है, अंदर से अंदर वालों से ज्यादती हो रही। अब ये डिस्प्ले से मना किया हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले लगाने दे रही है तो ज्यादती है ना दुकानदारों को यहाँ पे शीशे पे लगाने दे रहे हैं, शीशों पे लगाने का क्या, मना करने का क्या तुक बनता है उनका। मुझे कारोबारी जिंदगी कुछ मुतासिर हुआ? बिल्कुल। अच्छा, डिस्प्ले का क्या सीन है कि अगर किसी ने खरीदारी करनी है तो ज़रूरत की चीज़ वो ले लेगा, अगर डिस्प्ले नहीं भी होगी तो वो मांग लेगा। डिस्प्ले ज़रूरी है? नहीं, डिस्प्ले हर चीज़ का जो है ना कोई मकसद। डिस्प्ले ग्राहक को खींचती है कि आओ मैं इधर हूँ, मुझे ले लो। बिल्कुल, आप ऐसे गुजर जाएंगी, वैसे आप ठीक है, डिस्प्ले लगा होगा तो आपकी नज़र पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी पड़ेगी नज़र। ये इस चीज़ की डिस्प्ले, हाँ जी, मतलब ये आवाम इतनी सी भी जो मेहनत। नज़र आएगा वही बिकता है ना, फिर इसका थोड़ी बिकता। पहले ये सारा सामान बाहर होता था, अब जो अंदर है लगवाया किसने था? लगाने वालों को पता क्या ऐसे कि किसने लगवाया था। ये उठाने वाले उठा सकते हैं ना, तब क्यों नहीं उठाया? हुकूमत नहीं थी ना हमारे पास ये वाली। आपको पता है ये हुकूमत ने उठाया? किसने उठवाया? आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है? मुझे तो नहीं पता। आपका उठाया गया सामान आप बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मसला आपके साथ। आप इंटरव्यू करने आई, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई होंगी ना, यहाँ तक पहुँची हैं। मुझे तो ये पता चला है कि नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ पूरे पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में ऑपरेशन किया जा रहा है और हर जगह से नाजायज़ तजावुज़ात हर शहर से उठाए जा रहे हैं। तो ये उनको पहले डिसमिस करें ना, जिन्होंने ये वो लगवाए थे। तब क्या ये तब मुल्क कब आज़ाद हुआ है? इन इलेक्शनों में आज़ाद हुआ है, इससे पहले मुल्क इंडिया के पास था। ये इन्होंने ना, जो गरीब लोग हैं ना, उनको इंसान तो समझे ही नहीं है, भेड़ बकरियाँ समझा इन्होंने। ठीक है, अब मेरी बात नहीं, मैं दुकानदार हूँ, मेरी शॉप है, मैं बताता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें मेरी बात ने, हमारा काम बढ़ेगा, हमें पता है, मगर ये जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं उनका कौन है? उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए। देनी क्या चाहिए उनके बारे में? और इन्होंने तो ये तोड़ सकते हैं, बना नहीं सकते। ये बात गलत है, हमेशा अवाम कुर्बानी क्यों दे, ये बात बहुत गलत है। इसको इस ईद पे कम से कम इन लोगों को थोड़ी थोड़ी जगह देनी चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ कम से कम थोड़ी थोड़ी जगह देनी चाहिए। उसके अलावा ये यहाँ इतनी कोई जगह हल्के हल्के स्टैंड लगा के करें, फिर ऐसा ईद कमा सकें। हाँ जी, ताकि ईद कमा सकें, कुछ लोग अपने घर दवाइयाँ ले जा सकें, कोई कपड़े ले जा सकें बच्चों। मुतबादिल कोई रोजगार का इंतजाम। मुतबादल रोज़गार नहीं दे रहे ना। अब मुतबादल रोज़गार नहीं, जब एक बच्चे को मिलेगा कहाँ जाएगा? वो चोरी डकैती की तरफ जाएगा, खुदा ना खासा, इस तरह ही है ना। या आपसे मोबाइल छीनेगा, चूड़ियाँ तुरवाएगा, मेरे से पर्स लेके जाएगा। इस चीज़ का कुछ नहीं सोच रहा। अभी आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं इसके बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में। मतलब कि हमारी मार्केट में ये हो गया है कि एक बच्चा है, वो मेरे पास आ गया, बाबर भाई घर दूध लेके जाना, पैसे दे दें। मैंने 600 रुपया दिया, वो मुझे वापस नहीं कर रहा। उसके बाद है ही नहीं, वो कहाँ से वापस करेगा?
ये चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मार्केट्स वीरान पड़ी हुई हैं और शायद इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो ज़्यादातर ख़रीदार थे वो स्टॉल्स के ख़रीदार थे, वो स्टॉल से शॉपिंग करते थे, दुकानों के अंदर से शॉपिंग नहीं करते थे। और यही हाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए, जिनको मुतबादिल जगह चाहिए थी। बहुत सारे घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो चुके हैं ये नाजायज़ तजावुज़ात हटाने से। क्या करते हैं? ये आपके सामने गारमेंट्स पहले स्टॉल थे, हाँ जी, पहले स्टॉल थे। हटा दिए गए, जी जी कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। जी, किस कदर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको ही पता है, और काफ़ी अरसे से पहले वो कोविड वगैरह आ गया, उसके बाद महंगाई, निगरान हुकूमत आई, पता ही है सब आपको कि महंगाई की क्या शरह है। पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया? कोई नोटिफिकेशन नहीं, एकदम भाई बस वज़ीर आला के ज़हन में आई है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो साफ़ सुथरा एक अलग चीज़ है और ये जो इंक्रूचमेंट है कि अलग चीज़ है, और ये जो स्टॉल वाला सिस्टम है ये अलग है। तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कोई रूल्स बना दिए जाते हैं, उठाए ना जाए, कोई मुख्तस जगह कर दी जाती है। देखिए जिन जगहों पे ट्रैफिक का रवानगी मुतासर होती है वो तो राइट है। अब इस पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, पार्किंग बहुत ज़्यादा खुली है, सड़क दूसरी तरफ है, इसका कोई इशू नहीं है। और जब से ये मार्केट बनी है ये एक्सपोर्ट की मार्केट है, इसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड है। ब्रांडों के अलावा जो मुतवसत तबके के लिए स्टॉल लगे होते थे ये शुरू से चलते आ रहे हैं। एक लाइन लेंथ होनी चाहिए इनकी कि उसके मुताबिक ही ये लगें, ज़्यादा ना आगे जाएं, उसके लिए पाबंद किया जा सकता है। नाजायज़ तजावुज़ात हटाना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो लाइन लगी हुई थी, एक हदूद थी उसकी, जब हदूद तो उन्होंने कहा ये भी ख़त्म कर दिए, लगी अभी तक लाइनें लगी हुई हैं। तकरीबन अंदाज़न कितने लोग बेरोज़गार हुए? मेरे ख्याल से हो गया कोई 2-3 हज़ार। 3,000? हाँ जी, ये क्रीम ब्लॉक मार्केट? हाँ जी, एक एक स्टॉल के ऊपर 5 तो लड़के खड़े होते थे साथ। मुतबादिल नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया जा रहा अभी ना, पेंडिंग करी जा रहे हैं आजकल। कोई बात हुई है कि हमें को मुतबादिल कह जगह? रहे हैं जो यूनियन कह रही हुई बात, लेकिन अभी बता कुछ नहीं रहे। समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये स्टॉल लगने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर दें इनको। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट 4 महीने से ख़त्म करवा रही है, ये ख़त्म नहीं हुए, ना ये होने हैं, ना कोई इनको कर सकता है। उसकी वजह कि हम पाकिस्तानी कौम जो है ना वो दुनिया की बड़ी समझदार कौम है। आप देखें बाहर लोगों ने कैसे लगाए हुए हैं, पूरी मार्केट में लगे हुए हैं, और इनके साथ वो सलूक हुआ है, इनको उठा के ले गए हैं, इनका माल उठा के ले गए हैं, इन पे पर्चे हो गए हैं, ये बात नहीं आते। लेकिन उनके पास कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है, मुतबादिल उनके पास है नहीं कुछ। तो ये मुतबादल फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मेरे या आपके सोचने का तो मसला नहीं है। बिल्कुल जी, ये हुकूमत वक्त का काम है कि अपने मुल्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, हर घर तक रोटी पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अपने स्टॉल उठ जाने के बाद सामान लगाया हुआ है कि किसी ने सर पे उठाया हुआ है, किसी ने मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है, किसी ने हाथों में उठाया हुआ है, और अपनी जो है वो रोज़ी कमा रहे हैं, क्योंकि इनके पास साल से यही काम कर रहे हैं और इनके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है काम करने का, इनके पास कोई मुतबादिल कारोबार नहीं है, या इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये सामान रख लें या बेच लें, या इन दुकानों के किराए जो है ये अफोर्ड कर सकें, क्योंकि इस मार्केट में दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि 3-3, 4-4 लोग भी मिलकर जो है वो नहीं भर सकते।